नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी है। रायपुर में केपीएस स्कूल बस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। स्कूल वैन से केजी 2 की एक बच्ची नीचे गिर गई। बच्ची के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बच्ची के गिरने के बाद भी वो 500 मीटर तक गाड़ी चलती रही। पीछे से आ रहे बाइक चालक ने बच्ची को उठा करके बचाया है। इसके बाद कंडक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई है। बच्ची के अभिभावक का आरोप है ड्राइवर ने बच्ची को धमकाया है। घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को भी कहा है। बार अब जो साक्ष्य हैं वो किस तरीके से यहां पर जुटाए जाने हैं उसको लेकर के जो सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। और रिक्रिएशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमलावर आते हैं, अतीक को निशाना बनाते हैं। इस सीन के रिक्रिएशन की तस्वीरें जो कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है और वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और कैसे ये जो पूरी घटना घटित हुई है, चूंकि लाइव कैमरों के सामने आपने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से अतीक और अरशद दोनों जब आते हैं अस्पताल में मेडिकल के लिए, तो जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे होते हैं वहीं पर 3 हमलावर आकर के उनको निशाना बनाते हैं और उसी सीन को यहां पर दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और उसी सीन के रिक्रिएशन की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस, एसआईटी, जिनको भी जांच की ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है अतीक हत्याकांड के इस पूरे प्रकरण में, अब सीन रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है उसी तरीके से कि कैसे ये जो हमलावर हैं वो यहां पर पहुंचते हैं मीडिया के भेस में और कैसे उन्होंने पूरा जो रेकी की और उनको कैसे ये जानकारी थी कि अतीक यहां पर आकर के मीडिया को बाइट्स देगा या यही वो स्पॉट हो सकता है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाना है। इन तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है और अब जो जांच की टीम है, शूट आउट किस तरीके से यहां पे किया गया है उस सीन को रिक्रिएट करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। 3 हमलावर जिन्होंने अतीक और अशरफ दोनों को गोली मारी, अब उसी घटनाक्रम का पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। रिक्रिएशन की तस्वीरें प्रयागराज से समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देखिए सीन रिक्रिएशन यहां पर हो रहा है अतीक और अशरफ मर्डर के मामले में। और पुलिस की टीम पूरा सीन जो रिक्रिएट है उसको कर रही है ताकि एक एक पहलू की जो जांच है वो बारीकी से हो सके। पुलिस की टीम ने पूरे सीन को रिक्रिएट किया है उसी तरीके से जिस तरह से ये घटना घटित हुई और उसमें एक एक पहलू का पूरा विश्लेषण हो रहा है। कैसे हमलावरों ने एक के बाद एक जो गोलियां मारी, पहले अतीक को फिर अशरफ को, और कैसे उन्होंने सरेंडर किया, वो पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए आपने वो तस्वीरें देखी। और उसके बाद भी किस तरीके से वहां पर उनके सरेंडर के बाद पुलिस ने उनको पकड़ा था। तो सीन रिक्रिएट हुआ है। तस्वीरें प्रयागराज की हैं क्योंकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और हर एक एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो हो रही है ताकि जो हमलावर हैं उनके पीछे कौन लोग हैं, मास्टरमाइंड कौन है और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया कुछ चंद सेकंड के अंदर, उन सब पर से पर्दा हटाया जा सके। तो एसआईटी के ऊपर अब ये पूरी जिम्मेदारी है इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने की और इसलिए सीन को रिक्रिएट किया गया है। रिक्रिएशन की तस्वीरें इस पूरे शूटआउट की इस समय प्रयागराज में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 3 शख्स उसी तरीके से आते हैं, अतीक और अशरफ, जिनको उन्होंने गोली मारी है। और पूरा सीन रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है। बारीकी से हर एक पहलू की जांच हो रही है। किस रास्ते से वो आए, कहां पर वो पोजीशन लिए हुए थे, किस जगह पर वो खड़े थे, मीडिया जब उनसे बातचीत कर रहा था मेन एंट्रेंस पर अस्पताल के, तो अचानक से कैसे सामने आकर के एक एक करके पहले अतीक को और फिर अशरफ को गोली मारते हैं सर पर और उसके बाद खुद रिवॉल्वर को फेंक करके सरेंडर करते हैं। उस पूरे सीन को रिक्रिएट यहां पर किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शूट आउट के सीन रिक्रिएशन की, जहां पर प्रशासन की टीम आप देख रहे हैं कि पहुंची हुई है और इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ है
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया है हमलावरों की। हालांकि आपने देखा था कल भी पेशी हुई थी और रिमांड पर हैं, अभी पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन घटना जिस तरीके से घटित हुई और उसके बाद जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, अब उन सब के बीच में यह जांच बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए हर एक पहलू की बारीकी से जांच हो रही है कि हमलावरों ने इस घटना को आखिर अंजाम कैसे दिया। जबकि अतीक के साथ सिक्योरिटी थी, वो पुलिस की रिमांड पर था, लेकिन पुलिस की रिमांड पर ही ये शूट आउट हो जाना, उसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सीन रिक्रिएशन किए हैं। हालांकि वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जिसमें हमलावरों ने अतीक को और अशरफ को निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया था और अब उसी जगह पर, उसी स्पॉट पर देखिए जो सीन रिक्रिएट है वो किया जा रहा है। रिक्रिएशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये उस समय पर जो जीप खड़ी थी इंस्पेक्टर धूमलगंज की वो खड़ी थी, ठीक उसी पोजीशन में खड़ी थी। तो कहा जा सकता है कि ये किया गया और ये इसी तरीके से खोलने जाया गया तो वही पूरा सीन दोहराया जा रहा है। यानी अतीक और अशरफ को गोली मारने से लेकर की निगरानी में पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट किया गया है। एफएसएल की टीम आप देख रहे हैं मौके पर पहुंची हुई है और जैसा कि लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, चूंकि एसआईटी का गठन किया गया है और धूमनगंज के एसएचओ खुद पहुंचे हुए हैं जिन्होंने इस सीन को पूरा रिक्रिएट किया है कि कैसे अतीक, पुलिस की गाड़ी से अतीक और अशरफ उतरते हैं। मीडिया के साथ जब वो बातचीत कर रहे होते हैं उसी समय 3 हमलावर आकर के जो गोली है वो चला देते हैं, पहले अतीक को और उसके बाद अशरफ को एक गोली लगती है और मौके पे ही दोनों ढेर हो जाते हैं। इस पूरे सीन को रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है धूमनगंज कोतवाली के एसएचओ के नेतृत्व में। ये जो एफएसएल की टीम है मौके पर पहुंची थी और इस पूरे घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है उस सीन को रिक्रिएट करते हुए एक एक पहलू पर बारीकी से आप देख रहे हैं कि विश्लेषण यहां पर किया जा रहा है। चूंकि इस पूरे घटना के बाद जो राजनीति है वो बेहद गरमाई हुई है। इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों को आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में आकर कैसे इस तरीके से और इतनी बड़ी घटना को अंजाम अपराधी देकर के चले गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए इस हर एक पहलू की बड़ी बारीकी के साथ जांच की जानी बहुत जरूरी है और इसलिए एसआईटी का गठन हुआ है। एफएसएल की टीम पहुंची है, धूमनगंज के एसएचओ हैं जो कि सीन को रिक्रिएट करते हुए हर एक पहलू को बारीकी से समझ रहे हैं। को तो हम ये दिखाते रहेंगे। हो गया बस। लाइए असाइनमेंट। हेलो
तो देखिए, दो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। एक सीन रिक्रिएशन की है और दूसरी तस्वीर जिस दिन शूट आउट हुआ था, ये वो तस्वीरें हैं जो आपने देखी थी उस दिन। किस तरीके से अतीक और अशरफ दोनों को हमलावरों ने गोली मार करके मौके पे ही मौत के घाट उतार दिया था, और उसी सीन को पूरा रिक्रिएट किया गया है। पुलिस की गाड़ी से कितनी दूरी थी, अस्पताल के गेट से वो कितना दूर थे, उस दूरी को देखा जा रहा है। हमलावरों की पोजीशन क्या थी, वो किस जगह पर थे और कहां से वो आकर के अचानक से बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं। सबसे पहले अतीक को सर पर गोली मारते हैं और उसके बाद अशरफ को भी गोली मार करके ढेर कर देते हैं। वो पूरा सीन यहां पर रिक्रिएट हो रहा है, रिक्रिएशन किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। शूट आउट जिस तरीके से हुआ, एक फुटेज उस दिन की है जिस दिन ये हत्याकांड, इसको शूट आउट को अंजाम दिया गया, और दूसरी तस्वीर आज की है जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस सीन को उसी तरीके से, ठीक उसी दिन के तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है। यही वो पुलिस की गाड़ी, उसी पुलिस की गाड़ी की वही पोजीशन, और वहां से कितनी दूरी तक अतीक और अशरफ जाते हैं। मीडिया जहां पर मौजूद था वहां पर भी उसी तरीके से कुछ लोगों को खड़ा किया जाता है, और फिर उसी तरह से तीन हमलावर जो कि वहां पर पहुंचते हैं और शूट आउट को अंजाम देते हैं। वो हमलावर वहां पर इस पूरे घटना को दोबारा से रिक्रिएट करते हुए आपको दिख रहे हैं, और फिर सरेंडर उन्होंने कैसे किया है। सो कि सीन को रिक्रिएट करके हर एक पहलू को समझने की कोशिश है इस रिक्रिएशन के माध्यम से, कि कहीं कोई एक जो क्लू है या एक जो कड़ी है जिसको जोड़ सके पुलिस, और उसके बाद ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी घटना को कैसे सिक्योरिटी के बावजूद भी अंजाम दे दिया गया। क्योंकि सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा सवाल थे। अदालत से चूंकि रिमांड पर थे अतीक और अशरफ, और इसलिए जो जिम्मेदारी थी वो उत्तर प्रदेश में पुलिस की थी, और वो जो सिक्योरिटी लैप्स हुई है उसमें कहां पर चूक हुई है, किस तरीके से सिक्योरिटी के अंदर जो पूरा घटनाक्रम है उसको धता बताते हुए अपराधियों ने, आरोपियों ने जो अंजाम दिया, उसमें जो लूपहोल्स हैं उसको पूरे कैसे एरिया का जो जोड़ना है, ज्योमेट्री इन है सारी वो चीजों को पूरी रिक्रिएट तरह करते हुए से यहां पर उसे समझा नोट जा रहा डाउन है। किया जा तस्वीरें रहा आपको हम है दिखा रहे हैं। और उसके हिसाब से जो स्टैटिक्स है वो बनाई जाएगी। स्टैटिक्स के हिसाब से ही फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट देती है, लिहाजा उन स्टैटिक्स को भी पूरी तरह से नापा जा रहा है बाकायदा इंची टेप से, और इंच टेप से उसको नापने के लिए यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं। बाकी आपने पूरा तस्वीरें देखी कि कैसे इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। दो कांस्टेबल अशरफ और अतीक अहमद बनकर आए थे, उसी की तरह साफा बांधे थे। पीछे से शूटर्स की पोजीशन लिए तीन पुलिसकर्मी थे जो अचानक से सीन में दाखिल होते हैं और गोली चलाने लगते हैं। 9mm ओरिजिनल पिस्टल, लेकिन उसमें कारतूस नहीं थी। उसको उसी तरह से वहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, उसी तरह पहले फास्ट फॉरवर्ड में और फिर जिस तरह ये घटना हुई थी और फिर इस तरह स्लो